कला और संस्कृति के माध्यम से देशों को जोड़ने के लिए नोएडा स्थित मारवाह स्टूडियो में चल रहे 3 दिवसीय 12वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म कार्यक्रम के पहले दिन के तीसरे सत्र में म्यूजिकल परफॉर्मेंस का शानदार आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवाह, फेस्टिवल प्रेसिडेंट ICMEI, चांसलर AFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स सदूर रुस्तमबाएव, एम्बेसडर ऑफ उज्बेकिस्तान पेटर सेजोव, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ द रशियन फेडरेशन बायोत्रा खमातो, प्रोफेसर हिंदी और उर्दू उज्बेकिस्तान अनिला सिंह, प्रवक्ता BJP निधि सिंह, एंकर भारत न्यूज ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। क्या पूछना चाहते हैं? पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं मिस यूनिवर्स रह चुकी हूँ 2023 की, निधि सिंह, और मैं 23 साल की उम्र में मैंने 660 अवार्ड अपने नाम कर चुकी हूँ और वर्ल्ड वुमेन राइट्स कमीशन की प्रेसिडेंट हूँ और अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रही हूँ और साथ में आप लोगों की तरह ही जर्नलिस्ट हूँ, एज अ न्यूज़ एंकर हूँ अभी भारत 24 न्यूज़ चैनल की। और दोस्तों, मेरा मानना सिर्फ ये है कि हम मीडिया जगत जो हमारा है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो आप मीडिया के माध्यम से सिर्फ मैं यही बोलना चाहती हूँ दोस्तों कि एक्चुअली क्या है कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा रेप की घटना घटी, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बच्चियों के साथ इतना ज़्यादा रेप ज़्यादा ऐसी घटना हो रही है। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने राष्ट्रपति जी के सामने ये बात रखी है कि जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं हमारे स्कूल्स में पढ़ रही हैं, प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, कई स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स में हमारी बच्चियाँ पढ़ रही हैं, उनको हम सेल्फ डिफेंस सिखाएं। क्योंकि विदाउट सेल्फ डिफेंस के हम अपनी बच्चों को हम क्या सिखाते हैं? गुड टच एंड बैड टच सिखाते हैं ना। तो गुड टच एंड बैड टच से क्या लड़कियां सेफ हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं। उसी बीच में कुछ ऐसा वारदात हो जाती है कि वो बच्ची जब तक घर पहुंचेगी तब तक कुछ ऐसा घटना हो जाएगा, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। तो मेरा मानना ये था कि 3 साल से 4 साल तक की बच्चे को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए, हर प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, हर स्कूल में सिखाया जाए। और जो लड़के हैं उनको सेक्स के बारे में पढ़ाया जाए। क्योंकि देखिए, हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग युवा पीढ़ी हैं, हम लोग आ रहे हैं, नई जनरेशन आ रही है और इसमें क्या है कि सारे हमारे युवा हैं और उनकी मेंटलिटी क्या है, फॉरेन कंट्रीज में क्यों नहीं रेप होते दोस्तों? नहीं होते ना बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं ये चाहती कि हमारे इंडिया में भी रेप जैसी घटना को रोका जाए। और क्योंकि देखिए, बड़ी बच्चियाँ तो ज़्यादा नहीं, बट छोटी छोटी बच्चियाँ, मेरे सामने 3 साल की बच्ची ने मेरे गोद में दम तोड़ा। मैंने वर्ल्ड वुमेन राइट्स कमीशन की प्रेसिडेंट हूँ और साथ में मैंने इसमें कई कार्य किए हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि हमें ऐसा कुछ बड़ा स्तर पर काम करना चाहिए और क्या कहते हैं, हमें उन छोटे छोटे बच्चों को, 3 साल के बच्चों को, हम अपने पेरेंट्स को भी खुलकर इस पर बात होनी चाहिए। और हमें जैसे हमारे नाक, आँख, कान सब होते हैं, उसी की तरह से हमारे इंटरनल पार्ट्स होते हैं। इंटरनल पार्ट्स के बारे में बात करना या उनके बारे में एजुकेशन देना, सेक्स एजुकेशन के बारे में, तो ये ऐसी घटना नहीं घटी। तो मुझे ऐसा लगा कि हमें इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। जैसे हम आँख और नाक, पीरियड्स के बारे में हर चीज़ की पैडमैन मूवीज़ आई है दोस्तों। पैडमैन मूवीज़ के बारे में हमारे इंडियंस के बारे में पता चला। हम लड़कियां क्या करते थे, अपने भाइयों के सामने पीरियड्स के बारे में बात नहीं कर पाते थे। तो हमने सोचा ये पैडमैन मूवी भी आई, उसके बाद क्या हुआ, लड़के और लड़कियां सबको पता चला कि पीरियड्स का मतलब क्या होता है। उसी तरीके से अगर हम अपने देश में सेक्स के बारे में बात करें, हम इंटरनल पार्ट्स के बारे में बात करें, तो इन चीज़ों के बारे में ये चीज़ें खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा है बच्चों के साथ कि छोटी छोटी जो लड़कियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, अगर हम उनको ये बोलेंगे इधर नहीं जाओ, तो वो क्या करते हैं? वहीं जाते हैं। लेकिन अगर हम उनको दिखा देंगे कि नहीं, ये चीज़ें, इसकी एक सीमा होती है, एक आयु होता है कि हमें किस टाइम क्या करना चाहिए। शादी के बाद सबको पता है ये सब चीज़ें होती हैं, बट उनको एजुकेशन देना चाहिए। जब तक अगर हम एजुकेशन नहीं देंगे तो हमारे देश में ऐसी घटना घटती रहेगी। और मेरी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू जी से कहना, सिर्फ यही कहना है, आप मीडिया के माध्यम से, हम जर्नलिस्ट जितने भी हैं, हम लोग इसके माध्यम से हम अपने देश में ऐसे क्राइम जैसी चीज़ें हैं उसको ख़त्म कर सकते हैं दोस्तों। तो आओ मिलकर हम लोग इस काम करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरा नाम बायोत है और मैं जैसे यहाँ जो हिंदी गाने सुनाए उन्हीं की तरह बचपन से भारत से, हिंदी भाषा से मेरा बहुत बड़ा प्रेम था और इसीलिए यहाँ ताशकंद में एक ओरिएंटल स्टडीज़ फैकल्टी होती थी, उसी में 5 साल का हिंदी का कोर्स पूरा किया। इसके बाद 1 साल के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी में आया और फिर 86 से 90 तक मैं बोकारो स्किल प्रोजेक्ट में एज इंटरप्रेटर रहा हिंदी के। और इसके बाद मैं पूरी ज़िंदगी ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ में हिंदी पढ़ाने में लग गया है और अभी तक वही उसी यूनिवर्सिटी में मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। और इसके साथ साथ ताशकंद में इंडियन कल्चरल सेंटर है, वहाँ लोकल लोग जो हिंदी सीखना चाहते हैं, हम उनके लिए स्पेशल कोर्स है हिंदी भाषा के, मैं वहाँ भी हिंदी पढ़ाता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप जैसे जवान लोगों के बीच में मैं आ गया हूँ और मेरी उम्र 10 साल पीछे हट गए हैं।
आप समझिए जितने मेरे उम्र है वो मैं 10 साल छोटा हो गया हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि जो पुरानी जो गाने हैं आजकल के जवान लोगों को इतना पसंद नहीं, मगर मैंने यहाँ देखा सुना है कि जो कभी इसको कहते हैं बोले बिसरे गीत कहते हैं, मगर वो ऐसे गीत नहीं है, वो जिंदा गीत है, वो हमेशा जिंदा रहेंगे। जैसे उज़्बेकिस्तान के किसी भी कोने में जाइए, किसी भी घर में जाइए, राज कपूर के आवारा, श्री 420 के सभी गाने लोग सुना सकते हैं आपको। इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमारे देश और भारत के बीच में जो दोस्ती इतने ज़माने से कायम रही है, इसका भविष्य में और मजबूत हो जाएंगे और हमारे यहाँ आना जाना भी बढ़ जाएगा। और अभी भी हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ में इंटरनेशनल जर्नलिज्म के डिपार्टमेंट अभी नए खुल गए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे यूनिवर्सिटी और आपके इस कॉलेज यूनिवर्सिटी के बीच में भी आना जाना कायम रहेगा। अब सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। युवा ऊर्जा हो तो वाइब्रेंट होगा ही होगा, ठीक है ना। ये 12th ग्लोबल फेस्टिवल है जर्नलिज्म का, और जर्नलिज्म पत्रकारिता जो है उसको चौथा स्तंभ कहा जाता है। और चौथा स्तंभ इसलिए कहा जाता है कि बाकी जो 3 स्तंभ हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, उसको अगर स्टेबलाइज करना है तो उसके लिए हमें पत्रकारिता जर्नलिज्म की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो डेमोक्रेसी की कुर्सी डोल जाएगी। तो आप लोग वो लोग हो जो लोकतंत्र को स्थिरता देते हैं, तो अपना महत्व समझें। और हम सुनते हैं, आप अक्सर सुनते होंगे बहुत सारी चीज़ें, गोदी मीडिया, कोई कहेगा भोगी मीडिया, ये अफवाह है। मैं एक ही प्रकार की जर्नलिज्म को, पत्रकारिता को जानती हूँ, वो है कर्म योगी मीडिया। मैम, एनी मैसेज फॉर जर्नलिस्ट स्टूडेंट्स? देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि पत्रकारिता जो आप लोगों ने चुनी है वो क्या है, मैं कहूँगी आप लोग जननायक हैं, जननायिका हैं। क्यों है? क्योंकि आप लोग समाज की बात सबके सामने रखते हैं। आप लोग वकील हैं, समाज के वकील हैं, समाज की बात को रखते हैं, और इतनी मजबूती से रखते हैं कि चाहे वो संसद हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी हो, सब हिल जाते हैं, मान जाते हैं पत्रकारों की, पत्रकारिता की बातों को। तो जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, उस जिम्मेवारी को बहुत ही संजीदगी से निभाना चाहिए। और मैं ये कहती हूँ कि आप लोग रीढ़ की हड्डी हो, भविष्य हो भारत का, भारत का भाग्य आप लोगों पर टिका हुआ है। मजबूती से आगे बढ़ो और सच्चाई से काम करो। ओरिजिनल पत्रकार तो आपको पता होंगे ना, जर्नलिस्ट कौन थे बताइए? ओरिजिनल देवों के समय नारायण जी, नारद मुनि जी थे। इसके अलावा कुछ और पूछना चाहते हैं? चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। It was a fantastic event, and I would like to congratulate everyone here. I think everybody enjoyed this evening, and it was a variety of events. We've attended exhibition, designed exhibition, and of course this wonderful concert. And I would like to congratulate this institution, all of the hosts here, for this wonderful event that we had here today. And I would like to wish you great success, because I see this esteemed institution as a future of India is being made here. So I would like to congratulate everyone, and thank you so much. So what message you want to give to the aspiring journalist? Well, the message is to work hard, of course, and it's a very tough competition nowadays, but everybody goes online. So my practical advice would be to utilize your potential in the online media, online platforms. Everything is about blogging now. Blogging. Sir, as you said that upcoming days में सर क्या 12th ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म के आखिरी इस प्रोग्राम में पहले दिन के हम लोगों ने गीत और संगीत का कार्यक्रम रखा, और मुझे बड़ी खुशी है कि उज़्बेकिस्तान से एक ग्रुप यहाँ पर पहुँचा है जिसने हिंदी फिल्मी गानों का यहाँ प्रदर्शन किया है। बेहतरीन खूबसूरत गाने और बहुत ही मज़ेदार तरीके से यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। हॉल जो है वो झूम उठा था, और मुझे लगता है कि ऐसे दो देशों के बीच में एकता और जो संबंध बढ़ते हैं, ऐसे
कार्यक्रमों से वो आज यहाँ देखने को पड़ता था। सर, आप कला और संस्कृति को हमेशा ही प्रोत्साहित करने के लिए चीजें करते हैं, तो इस बार अभी जो प्रोग्राम हुआ तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, क्योंकि एक तो 12वां एडिशन है हमारे ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का, और ये सुबह से तांता लगा हुआ है और विभिन्न देशों के राजदूत यहाँ पर बार बार किसी न किसी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में पहुंच रहे हैं। आने वाले 2 दिनों में भी यही हाल होने वाला है और रंगारंग कार्यक्रम जो हैं वो इसी तरह जर्नलिज्म फेस्टिवल के साथ भी जुड़े रहेंगे। आज इंटरनेशनल डे ऑफ जर्नलिज्म है, कल रेडियो डे है और परसों वैलेंटाइंस डे है, और तीसरे दिन हम लोगों ने यहाँ पर फैशन शो का भी प्रदर्शन रखा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि सारे कार्यक्रमों में हमारे सभी यहाँ पर आने वाले डेलीगेट्स अलग अलग देशों से, अलग अलग प्रदेशों से और खास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरा आनंद लेंगे। तो वैलेंटाइन डे के साथ ब्लैक डे भी है सर, 14 फरवरी, वो हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू वैलेंटाइन डे, तो आप उस पर क्या बोलना चाहेंगे? मैं इतने भव्य कार्यक्रम के बीच में ब्लैक डे के ऊपर अभी कुछ नहीं बात कर रहा। थैंक यू।